मरकुस बाब नंबर 8। ईसा 4000 अफराद को खाना खिलाता है। उन दिनों में एक और मर्तबा ऐसा हुआ कि बहुत से लोग जमा हुए जिनके पास खाने का बंदोबस्त नहीं था। चुनांचे ईसा ने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। इन्हें मेरे साथ ठहरे 3 दिन हो चुके हैं और इनके पास खाने की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं इन्हें रुखसत कर दूं और वो इस भूखी हालत में अपने अपने घर चले जाएं, तो वो रास्ते में थक कर चूर हो जाएंगे और इनमें से कई दूर दराज से आए हैं। उसके शागिर्दों ने जवाब दिया, इस वीरान इलाके में कहां से इतना खाना मिल सकेगा कि ये खाकर सैर हो जाए। ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने जवाब दिया, 7। ईसा ने हुजूम को जमीन पर बैठने को कहा। फिर 7 रोटियों को लेकर उसने शुक्रगुजारी की दुआ की और उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने शागिर्दों को तकसीम करने के लिए दी। उनके पास थोड़ी छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर भी शुक्रगुजारी की दुआ की और शागिर्दों को उन्हें बांटने को कहा। लोगों ने जी भर कर खाया। बाद में जब खाने के बचे हुए टुकड़े जमा किए गए तो 7 बड़े टोकरी भर गए। तकरीबन 4000 आदमी हाजिर थे। खाने के बाद ईसा ने उन्हें रुखसत कर दिया और फौरन किश्ती पर सवार होकर अपने शागिर्दों के साथ दिलमनोता इलाके में पहुंच गया। फरीसी इलाही निशान तलब करते हैं। इस पर फरीसी निकलकर ईसा के पास आए और उससे बहस करने लगे। उसे आजमाने के लिए उन्होंने मुतालबा किया कि वो उन्हें आसमान की तरफ से कोई इलाही निशान दिखाए ताकि उसका इख्तियार साबित हो जाए। लेकिन उसने ठंडी आह भरकर कहा, ये नस्ल क्यों इलाही निशान का मुतालबा करती है? मैं तुमको सच बताता हूँ कि इसे कोई निशान नहीं दिया जाएगा। और इन्हें छोड़कर वो दोबारा किश्ती में बैठ गया और झील को पार करने लगा। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। लेकिन शागिर्द अपने साथ खाना लाना भूल गए थे। किश्ती में उनके पास सिर्फ एक रोटी थी। ईसा ने उन्हें हिदायत की, खबरदार, फरीसियों और हेरोदेस की खमीर से होशियार रहना। शागिर्द आपस में बहस करने लगे। वो इसलिए कह रहे होंगे कि हमारे पास रोटी नहीं है। ईसा को मालूम हुआ कि वो क्या सोच रहे हैं। उसने कहा, तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक न जानते, न समझते हो? क्या तुम्हारे दिल इतने बहस हो गए हैं? तुम्हारी आंखें तो हैं, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे कान तो हैं, क्या तुम सुन नहीं सकते? और क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने 5000 आदमियों को 5 रोटियों से सैर कर दिया तो तुमने बचे हुए टुकड़ों से कितने टोकरी उठाए थे? उन्होंने जवाब दिया, 12। जब मैंने 4000 आदमियों को 7 रोटियों से सैर कर दिया तो तुमने बचे हुए टुकड़ों के कितने टोकरी उठाए थे? उन्होंने जवाब दिया, 7। उसने पूछा, क्या तुम अभी तक नहीं समझते? बैतसैदा में अंधे को शिफा। वो बैतसैदा पहुंचे तो लोग ईसा के पास एक अंधे आदमी को लाए। उन्होंने इल्तिमास की कि वो उसे छुए। ईसा अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। वहां उसने उसकी आंखों पर थूक कर अपने हाथ उस पर रख दिए और पूछा, क्या तू कुछ देख सकता है? आदमी ने नजर उठाकर कहा, हाँ, मैं लोगों को देख सकता हूँ। वो फिरते हुए दरख्तों की मानद दिखाई दे रहे हैं। ईसा ने दोबारा अपने हाथ उसकी आंखों पर रखे। इस पर आदमी की आंखें पूरी तौर पर खुल गईं। उसकी नजर बहाल हो गई और वो सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने उसे रखसत करके कहा, इस गांव में वापस न जाना, बल्कि सीधा अपने घर चला जा। पतरस का इकरार। फिर ईसा वहां से निकलकर अपने शागिर्दों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के करीब देहातों में गया। चलते चलते उसने उनसे पूछा, मैं लोगों के नजदीक कौन हूँ? उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहते हैं यहया बपतिस्मा देने वाला, कुछ ये कि आप इलियास नबी हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि नबियों में से एक। उसने पूछा, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम्हारे नजदीक में कौन हूँ? पतरस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं। ये सुनकर ईसा ने उन्हें किसी को भी ये बात बताने से मना किया। ईसा अपनी मौत का जिक्र करता है। फिर ईसा उन्हें तालीम देने लगा, लाजिम है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाकर बुजुर्गों, रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा से रद्द किया जाए। उसे कत्ल भी किया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसने उन्हें ये बात साफ साफ बताई। इस पर
पतरस उसे एक तरफ ले जाकर समझाने लगा। ईसा मुड़कर शागिर्दों की तरफ देखने लगा। उसने पतरस को डांटा, शैतान, मेरे सामने से हट जा, तू खुदा की सोच नहीं रखता बल्कि इंसान की। फिर उसने शागिर्दों के अलावा हुजूम को भी अपने पास बुलाया। उसने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपनी जान को बचाए रखना चाहे वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरी और खुदा की खुशखबरी की खातिर अपनी जान खो दे वही उसे बचाएगा। क्या फायदा है अगर किसी को पूरी दुनिया हासिल हो जाए लेकिन वो अपनी जान से महरूम हो जाए? इंसान अपनी जान के बदले क्या दे सकता है? जो भी इस जिनाकार और गुनाह आलूदा नस्ल के सामने मेरे और मेरी बातों के सबब से शर्माए, उससे इब्ने आदम भी उस वक्त शर्माएगा जब वो अपने बाप के जलाल में मुकद्दस फरिश्तों के साथ आएगा।